अभी मैं मेरठ में हूँ। मेरठ में यहाँ पे एक मूल निवासी संगठन का कार्यक्रम है। इस तरह के जो बहुजन आंदोलन से रिलेटेड कोई भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग हैं जो साहित्य को लेके जितनी भी विचारधारा है, फुले विचारधारा है, अम्बेडकर विचारधारा है, उसका जो साहित्य है उसके लिए एक किताबों का स्टॉल लगाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो इन किताबों के सहारे अपनी जो विचारधारा है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे हर तरह की किताब है जो बाबा साहब ने लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद है, जो फुले ने लिखी है, जो फुले पे लिखी गई है, जो बाबा साहब पर लिखी गई है, जो सावित्री बाई फुले पे लिखी गई है। बहुत सारे ऐसे नायक, ऐसे बहुत सारे बहुजन नायक रहे जिनको इतिहास ने भुला दिया, जिनकी विचारधारा को भुला दिया, उनको बढ़ाने का काम कुछ लोग हैं जो इसमें करते रहे हैं। और एक ख़ास बात है कि जो राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ ये जो सामाजिक आंदोलन है ये इन किताबों के ज़रिए चलता है। बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन आंदोलन से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो तो इस तरह की किताबों के स्टॉल्स लगते हैं। जो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे किताबें हैं और स्वामी अछूतानंद, मतलब तमाम ऐसे नायक जो बहुजन आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अपना योगदान दिया, रविदास, कबीर, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार, लल्लई यादव, ऐसे तमाम जितने भी नायक हुए जिन्होंने एक विचारधारा को बढ़ाया, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उनसे रिलेटेड साहित्य है। और कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं, नाम क्या है आपका? शिव कुमार गौतम। अच्छा, क्या काम करते हैं? बुक सेल करते हैं, दलित साहित्य सारा। कब से कर रहे हैं आप ये? करीबन 6-7 साल हो गए। कहाँ से ये विचार आया आपको कि इस तरह का जो है ये किताबें बेचनी चाहिए या किताबें? बस ये इसीलिए विचार आया कि दलित समाज के लिए हमारी किताब है, जो यदि हमारा जो साहित्य है कोई जानता नहीं है, इसीलिए थोड़ा बेचना शुरू करा कि बेचेंगे तो पढ़ेंगे तो कुछ जानेंगे दलित साहित्य के बारे में, जो हमारे पुराने महापुरुष हुए हैं उनके बारे में। कि जो वैसा इतिहास में तो कहीं इनका नाम है नहीं, अगर हमारे पास से पढ़ेंगे तो पता मालूम हो जाएगा सबको। शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे यही सब करना है, ये किताबें ही बेचनी? 14 अप्रैल पे जाते थे, वहाँ देखते थे, उसके अलावा कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होता था तो पता नहीं चल पाता हमारे कौन कौन से महापुरुष हैं। कुछ प्रोग्राम करे, देखे तो उनसे थोड़ा जागृति सी हुई, तो हमने सोचा कि अपने लिए भी कोई दलित साहित्य अपना बेचना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे इधर कोई बेचता भी नहीं था। और क्या काम करते हैं इसके अलावा? जो ये जब किताबें नहीं आप स्टॉल लगाते तब क्या काम करते हैं? उसके लिए अपनी कॉस्मेटिक दुकान चलाते हैं, वो उसी पे अपना काम करते हैं कॉस्मेटिक का। और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल में हमारे बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ते हैं। तो देखिए कि कुछ लोग हैं जो अपना घर चलाने के लिए कुछ और काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे ये इस तरह की स्टॉल लगाते हैं जिसमें एक बहुजन विचारधारा को लेकर, बहुजन साहित्य को लेके उसको बढ़ाने का काम करते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा साहब, गौतम बुद्ध और इस तरह के तमाम जो उससे रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ जो लोग हैं वो उनकी एक विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। राजनीतिक संगठन के साथ साथ ये जो साहित्य है, एक सामाजिक आंदोलन चलता है, ये लगातार चलता है। इनकी ये खास बात है कि ये लोग अपना योगदान कैसे भी करके किसी भी तरह से कोई काम करता है। मतलब पढ़ाई को लेके जो बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उसको लेके ये लोग काम करते हैं। बाबा साहब मानते थे कि सबको शिक्षित बनना चाहिए और उसी के लिए ये लोग अपना साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस जो बहुजन विचारधारा है उसको मजबूत कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? दीपांकर बौद्ध। क्या काम करते हैं आप? मैम वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अपने पापा जी के जो किताबें बेचने काम है उसमें संडे के दिन सहयोग करता हूँ। तो संडे के दिन जो भी हमारा सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें किताबें लगाता हूँ। अच्छा, कब से आप ये उनकी मदद करें? आपके पापा लगाते हैं ये स्टॉल? मेनली तो हमारे पापा ही लगाते हैं, पापा और मैं और मेरे बड़े भाई। वो भी अभी दिल्ली में प्रोग्राम है तो वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे किताबें लगा रहे हैं। और संडे में मैं डेली एवरी संडे में उनका सहयोग करता हूँ। वैसे मतलब ये रूटीन में रोज लगाते हैं या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? तब के कार्यक्रम, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विचारधारा के कार्यक्रम होते हैं उन्हीं कार्यक्रमों में इनको लगाते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैं वैसे सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ।
ये एक चेतना का जो स्तर बढ़ा है, इंजीनियरिंग करने के बाद ये लोग इस तरह का जो योगदान दे रहे हैं, इस तरह की किताबें जो हैं वो दे रहे हैं, जो अंधविश्वास को जो किताबें बढ़ाती हैं उसको उस अंधविश्वास से दूर ले जाने के लिए एक अलग तरह की परंपरा रही है, एक अलग तरह का साहित्य है, बहुजन साहित्य, जिसमें तमाम बहुजन नायक उनकी कहानियाँ हैं, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में है। तो कब से आप ये सब कर रहे हैं? ये काम हमारे पिताजी तो लगभग 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ में करीबन 3 साल से हो गया। मैं भी 3 साल से उनका हर प्रत्येक रविवार को उनका सहयोग करता हूँ, किताबें लगाता हूँ, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं हर जगह मैं भी उनकी तरह जाता हूँ। पूरे लगभग भारत में ज़्यादातर जगहों पर हम जाते रहते हैं। कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, भोपाल हुआ, जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं मैं उनके साथ में जाता रहता हूँ। इसके अलावा आपके पापा क्या काम करते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं, हमारे खेती बाड़ी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादातर हम यही काम में प्रोग्राम में लगे रहते हैं। बौद्ध साहित्य है, शिवाजी की है, फूले की है, आप देख सकते हैं अशोक के बारे में भी है, और कांसी राम जी की भी है किताब यहाँ पे। मनुस्मृति जो बाबा साहब ने जलाई, पूना पैक्ट हुआ, तमाम वो जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं उनको भी इन लोगों ने किताबों के जरिए लोगों तक पहुँचाया है, उस विचारधारा को पहुंचाया है, उस विचारधारा को मजबूत करने का काम किया है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं इस विचारधारा को मजबूत करने की, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की, और नेशनल दस्तक की भी कोशिश होती है कि इस तरह के जो लोग हैं जो अपना थोड़ा सा भी योगदान इस आंदोलन में दे रहे हैं उनकी बात उनको आप तक पहुंचाया जाए, उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए, उनको दिखाया जाए कि कुछ जो लोग हैं जो अपना समय निकाल कर जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, वो किस तरह से इस विचारधारा में, इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।